कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, वे बनती हैं समय, आस्था और रहस्यों से। भुवनेश्वर की शांत गलियों में एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो 1000 साल पुरानी कहानी सुनाता है, मुक्तेश्वर मंदिर। सुबह की हल्की रोशनी में जब मैंने पहली बार इस मंदिर को देखा तो यह छोटा जरूर लगा, लेकिन उसकी खूबसूरती किसी भव्य महल से कम नहीं थी। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जब ओडिशा में सोमवंशी वंश का शासन था। यह वही समय था जब कलिंग वास्तुकला अपने चरम पर पहुंच रही थी और मुक्तेश्वर मंदिर उसी कला का एक अनमोल रत्न बनकर उभरा। इस मंदिर को जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की नक्काशी बाकी मंदिरों से कहीं ज्यादा सूक्ष्म और जीवंत है। जैसे ही मैं उस प्रसिद्ध तोरण द्वार के पास पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। यह तोरण पूरे भारत में अपने तरह का एकमात्र उदाहरण माना जाता है, जहां पत्थरों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि हर आकृति बोलती हुई महसूस होती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई नर्तकियां, साधु और देवता सिर्फ सजावट नहीं है, वे उस समय के समाज, संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन की झलक हैं। इतिहासकार कहते हैं कि मुक्तेश्वर मंदिर ने ओडिशा की वास्तुकला को एक नया मोड़ दिया था। यहां से आगे बनने वाले मंदिर, जैसे कि बड़े और भव्य मंदिर, इसी शैली से प्रेरित हुए। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात उसका नाम है मुक्तेश्वर, यानी मुक्ति देने वाला भगवान। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और शायद यही कारण है कि यहाँ आकर एक अलग ही शांति महसूस होती है। जब मैं मंदिर के अंदर गया तो घंटियों की हल्की आवाज और धूप की खुशबू एक ऐसी दुनिया बना रही थी जहाँ सिर्फ सुकून था और कुछ नहीं। शाम होते होते जब सूरज की आखिरी किरणें इस मंदिर पर पड़ीं तो यह जगह सच में मुक्ति का द्वार लगने लगी। मुक्तेश्वर मंदिर सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, ये आज भी जीवित है, हर उस इंसान के लिए जो खुद को समझना चाहता है और शांति की तलाश में है। शायद यही वजह है कि 1000 साल बाद भी यह मंदिर लोगों को अपनी ओर खींचता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है, तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।